सीरियल असर अतर्मा और पति ब्रह्मचारी हाउस अब में आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बेहद खतरनाक और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जहां सूरज के मन में अनुराग को लेकर शक की एक ऐसी चिंगारी भड़क उठती है जो धीरे धीरे आग का रूप ले लेती है और पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली होती है। दरअसल कहानी में तब भूचाल आ जाता है जब एक अनजान शख्स सूरज के घर पर अस्थि और एक धमकी भरा लेटर भेज देता है। उस लेटर में साफ साफ अरविंद जी को जान से मारने की धमकी लिखी होती है और यह देखकर सूरज का खून खौल उठता है। गुस्से में पागल सूरज को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके पिता के दुश्मन कौन हो सकते हैं, हाँ, और कौन इस हद तक गिर सकता है कि अस्थियों के साथ धमकी भिजवाए। सूरज का दिमाग उसी पुराने हादसे की तरफ जाता है जहां उसने गुलाब सिंह के गुंडों की पिटाई की थी और उसे शक होने लगता है कि कहीं वे गुंडे मरे नहीं बल्कि बच निकले हों और अब बदला लेने के लिए उसके पिता को निशाना बना रहे हों। इसी शक के चलते सूरज दोबारा उन गुंडों तक पहुंचता है और इस बार गुस्से में उनकी ऐसी हालत कर देता है कि वे सच उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यह सच आधा अधूरा होता है क्योंकि गुंडा डर के मारे सूरज को बताता है कि यह सब उसने अनुराग के कहने पर किया था। बस इतना सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वह सीधा गुलाब हवेली पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह अनुराग पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी कहानी में होती है ईशा की एंट्री, जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने साड़ी के पल्लू से सूरज का उठा हुआ हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। गुस्से से कांपता हुआ सूरज ईशा से कहता है कि अनुराग ने उसके पिता को मरवाने की कोशिश की है और वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईशा पूरी मजबूती के साथ सूरज के सामने खड़ी होकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि अस्थि और धमकी भरा लेटर अनुराग भैया ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा है और जिन गुंडों ने अनुराग का नाम लिया है वे झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईशा को इस पूरे मामले में बिंदिया पर शक होता है क्योंकि वही एक ऐसी इंसान है जो सूरज से बदला लेना चाहती है और मौका मिलते ही उसके परिवार को तबाह करने की साजिश रच सकती है। हालांकि ईशा अभी इस सच्चाई से अनजान होती है कि अनुराग भी कहीं न कहीं गुलाब सिंह के इशारों पर चल रहा है और सूरज को फंसाने की इस पूरी चाल में उसका भी हाथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल ईशा की एंट्री सूरज के गुस्से को रोक देती है और अनुराग की जान बच जाती है। अब कहानी इस सवाल पर आकर टिक जाती है कि आखिर अरविंद जी को धमकी देने वाला असली गुनहगार कौन है। क्या ईशा अपनी सूझबूझ से इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या फिर कोई और बड़ा सच सामने आकर पूरे परिवार को हिला देगा? आने वाले एपिसोड्स में यही सस्पेंस, टकराव और भावनाओं का तूफान दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने वाला है। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर इंसान शक के दायरे में खड़ा नजर आता है। ईशा द्वारा सूरज को रोक लिए जाने के बाद भले ही उस पल अनुराग की जान बच जाती है, लेकिन सूरज का मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। उसके दिल में अनुराग के खिलाफ बैठा शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि गुंडों की बात उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती है। सूरज सोचता है कि अगर अनुराग निर्दोष है तो उसका नाम इन सब में क्यों आया। उधर अनुराग बाहर से खुद को बेगुनाह दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा डर ईशा की नजरों से नहीं बच पाता। ईशा महसूस करने लगती है कि इस पूरे खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी है जो जानबूझकर सूरज और अनुराग को आमने सामने लाना चाहता है ताकि घर में आग लग जाए और अरविंद जी सबसे बड़ा शिकार बने। इसी बीच बिंदिया का बर्ताव भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वह ऊपर से बहुत मासूम और चिंतित दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक अजीब सी चालाक चमक साफ नजर आती है। ईशा जब पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि अस्थि और धमकी वाला लेटर सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि अरविंद जी की सेहत पर सीधा वार करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि पहले से ही उनकी हालत कमजोर चल रही है।
इधर सूरज अपने पिता के लिए और ज्यादा सतर्क हो जाता है और तय करता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वह किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। वह अरविंद जी की सुरक्षा खुद संभालने लगता है और घर में आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रखने लगता है। इस दौरान ईशा और सूरज के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि ईशा चाहती है कि सूरज गुस्से में कोई गलत कदम न उठाए, जबकि सूरज को लगता है कि ईशा जरूरत से ज्यादा अनुराग का बचाव कर रही है। यही बात दोनों के रिश्ते में एक नई दरार पैदा कर देती है। आने वाले एपिसोड्स में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या ईशा अपने शक को सही साबित कर पाएगी, क्या बिंदिया की अ, साजिश सबके सामने आएगी, या फिर अनुराग का कोई और गहरा राज सामने आकर सूरज को पूरी तरह तोड़ देगा। क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ शक की नहीं बल्कि सच, भरोसे और परिवार को बचाने की जंग बन चुकी है। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां शक सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता बल्कि रिश्तों की जड़ें हिलाने लगता है। सूरज दिन रात इसी उलझन में डूबा रहता है कि आखिर सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। एक तरफ उसे ईशा की बातों पर भरोसा है तो दूसरी तरफ गांव स्वस्थ है। गुंडों का बयान उसके दिल में जहर घोल चुका है। इसी बीच अनुराग की घबराहट बढ़ती जा रही होती है क्योंकि वह जानता है कि अगर सूरज ने थोड़ा भी और दबाव डाला तो उसकी परतें खुल सकती हैं। गुलाब सिंह भी दूर बैठकर इस पूरे खेल का मजा ले रहा होता है क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि सूरज अपने ही लोगों से लड़ पड़े और खुद कमजोर हो जाए। बिंदिया भी अब अपने अगले दांव की तैयारी में लग जाती है और वह चालाकी से अरविंद जी के सामने सूरज और अनुराग के बीच बढ़ते तनाव की बातें छेड़ती रहती है ताकि अरविंद जी मानसिक रूप से और कमजोर हो जाएं। उधर ईशा अकेले में इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है और उसे कुछ पुराने सुराग याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि धमकी भरे लेटर की लिखावट और भाषा किसी अनजान गुंडे जैसी नहीं बल्कि घर के ही किसी पढ़े लिखे इंसान जैसी लग रही थी। यही बात ईशा के शक को और मजबूत कर देती है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है जो पर्दे के पीछे बैठकर सबको मोहरे की तरह आज चला रहा है। इसी दौरान सूरज और ईशा के बीच एक बड़ा टकराव भी होता है जहां सूरज गुस्से में ईशा से कह देता है कि वह हर बार गलत इंसान पर भरोसा कर लेती है। यह बात ईशा को अंदर तक तोड़ देती है लेकिन वह चुप रह जाती है क्योंकि वह जानती है कि इस वक्त सूरज का गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई ज्यादा जरूरी है। कहानी यहाँ से और भी तेज हो जाती है क्योंकि ईशा तय कर लेती है कि अब वह चुपचाप नहीं बैठेगी बल्कि खुद सबूत इकट्ठा करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना क्यों न पड़े। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या ईशा सच में असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी, क्या गुलाब सिंह और अनुराग की साजिश का पर्दाफाश होगा या फिर सूरज का गुस्सा किसी निर्दोष रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा, क्योंकि अब हर कदम एक बड़े तूफान की आहट दे रहा है। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब हालात उस मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां हर झूठ की सांसें उखड़ने लगती हैं और हर सच बाहर आने के लिए बेचैन हो उठता है। ईशा अपनी सूझबूझ से एक एक कड़ी जोड़ते हुए समझने लगती है कि धमकी भरे लेटर का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं बल्कि अरविंद जी को मानसिक रूप से तोड़कर अस्पताल तक पहुंचाना था ताकि परिवार भीतर से कमजोर हो जाए। वह लेटर की भाषा, अस्थियों के भेजे जाने के तरीके और टाइमिंग पर गौर करती है और उसे साफ दिखने लगता है कि यह सब किसी ऐसे इंसान की साजिश है जो घर के हर कोने और अरविंद जी की सेहत से जुड़ी हर कमजोरी को अच्छी तरह जानता है। इसी बीच सूरज अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है लेकिन जब वह अनुराग की आंखों में झांकता है तो उसे वहां एक अजीब सी बेचैनी और छुपा हुआ डर नजर आता है जिससे उसका शक फिर भड़क उठता है। वहीं अनुराग भी भीतर ही भीतर टूटने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब ज्यादा दिन तक वह इस आग से खुद को नहीं बचा पाएगा।
गुलाब सिंह दूर से हालात पर नजर रखते हुए अगली चाल चलने की तैयारी करता है, ताकि अगर अनुराग फंस भी जाए तो सारा दोष उसी पर डालकर खुद बच निकले। बिंदिया भी अब खुलकर खेलने लगती है और वह ईशा के सामने मासूम बनते हुए सूरज के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ईशा उसकी चालों को पढ़ लेती है और पहली बार उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने परिवार को तोड़ने की कोशिश की तो वह चुप नहीं रहेगी। इसी तनाव के बीच अरविंद जी की तबीयत फिर बिगड़ जाती है और यह घटना सूरज को अंदर तक हिला देती है। उसे एहसास होता है कि उसका गुस्सा और शक कहीं न कहीं उसके पिता की हालत को और खराब कर रहे हैं। अब सूरज पहली बार खुद से वादा करता है कि वह बिना सबूत किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और सच्चाई सामने लाने में ईशा का साथ देगा। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां सूरज और ईशा एक बार फिर एकजुट होकर साजिश की परतें खोलने की तैयारी करते हैं। और अब आने वाले एपिसोड्स में यह साफ हो जाएगा कि असली गुनहगार कौन है, कौन किसके इशारों पर खेल रहा है, और क्या यह परिवार इस तूफान से निकलकर फिर से एक हो पाएगा, या फिर किसी की एक चाल सब कुछ हमेशा के लिए बिखेर देगी। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब घटनाएं उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं जहां हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। ईशा और सूरज मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की ठान लेते हैं और इस बार वे भावनाओं के बजाय सबूतों के सहारे आगे बढ़ते हैं। ईशा धमकी भरे लेटर की आमेश हैंडराइटिंग भेजने के समय और अस्थियों की व्यवस्था से जुड़े सुरागों को जोड़ते हुए यह साबित करने में कामयाब हो जाती है कि यह सब किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि घर के भीतर बैठे के किसी ऐसे इंसान का काम है जिसे अरविंद जी की हर कमजोरी और हर डर की पूरी जानकारी थी। इसी बीच अनुराग की घबराहट अपने चरम पर पहुंच जाती है और वह अनजाने में ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसकी पोल खुलने लगती है। सूरज को पता चलता है कि गुंडों से आधा सच बुलवाकर उसे जानबूझकर भड़काया गया था, ताकि वह अपने ही लोगों पर हाथ उठा बैठे और परिवार टूट जाए। गुलाब सिंह का नाम भी इस साजिश में सामने आने लगता है और यह साफ हो जाता है कि अनुराग उसके इशारों पर मोहरे की तरह खेल रहा था। बिंदिया की चालाकी भी अब बेनकाब होने लगती है, क्योंकि उसने ही ईशा पर शक की उंगली घुमाकर असली गुनहगार से ध्यान हटाने की कोशिश की थी। जब ये सारी बातें अरविंद जी के सामने आती हैं, तो वे अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह सुकून भी मिलता है कि उनके बेटे सूरज और बहू ईशा ने समझदारी से परिवार को बचाने की कोशिश की। सूरज पहली बार अनुराग से सवाल करता है और इस बार उसके पास गुस्सा नहीं बल्कि ठोस सबूत होते हैं। अनुराग टूटकर अपनी गलती कबूल कर लेता है और मान लेता है कि लालच और डर ने उसे अंधा कर दिया था। इस खुलासे के बाद सूरज को एहसास होता है कि उसका गुस्सा कैसे उसे अपनों से दूर ले जा सकता था, और वह ईशा से माफी मांगता है कि उसने शक के अंधेरे में उसकी समझ और भरोसे पर सवाल उठाया। ईशा भी सूरज का हाथ थामकर उसे यकीन दिलाती है कि सच चाहे जितना कड़वा हो, लेकिन भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं बचता। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां साजिशें उजागर हो चुकी हैं, रिश्ते टूटने से बच गए हैं और सूरज व ईशा पहले से ज्यादा मजबूत होकर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी छोड़ जाती है कि अगर लालच, शक और बदले की आग को समय रहते नहीं बुझाया गया, तो वही आग पूरे घर को राख कर सकती है। और यही सीख इस पूरे ट्रैक को और भी गहरा और यादगार बना देती है।